गाइज आज की वीडियो में अपन जो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे उसका मेन फोकस होगा बड़े प्रॉफिट निकालना। यानी ये जो बड़े बड़े प्रॉफिट हैं ये कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स स्ट्रेटजी बहुत सिंपल और आसान और गजब की होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। देखो बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, बस चार्ट को देखना, एक भी इंडिकेटर अपन को नहीं चाहिए, केवल और केवल चार्ट देखना है, कैंडल देखनी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैंडल देखनी है और ऐसे ऐसे प्रॉफिट अपन जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल और आसान तरीके से जल्दी जल्दी सारी चीज़ें अपन समझ लेते हैं। देखो क्या करना है, चार्ट आपने ओपन कर लिया, ठीक है, मार्केट ओपन होगी तो मार्केट आपको पता है 9:15 पर ओपन होती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक रूल आपको ध्यान रखना है। देखो कॉपी और पेन ले लीजिए, तभी आपको इस वीडियो को देखने का फ़ायदा होगा। ठीक है, पहला रूल क्या है? पहला रूल बिल्कुल सिंपल है गाइज। फर्स्ट रूल अपना ये रहेगा कि अपन को पहली जो कैंडल होगी, ठीक है, पहली कैंडल, उस पर ट्रेड नहीं लेना, उसका वेट करना है। ठीक है, तो पहली कैंडल बनने का वेट, ठीक है, वेट इंतज़ार लिख देते हैं इसमें। ठीक है, इंतज़ार करना है, इंतज़ार, ठीक है, करना, इंतज़ार करना है। ओके, पहली कैंडल बनने का इंतज़ार करना है, ये तो पहली कंडीशन है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अब इसमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है वो समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो 15 मिनट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपन यूज़ करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दो चीज़ें, यानी अपन को देखो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, और पहली कैंडल, यानी ये जो पहली कैंडल रहेगी ये 15 मिनट की रहेगी, इसका अपन को इंतज़ार करना है। अब ध्यान से देखना, कंप्लीट समझना। ठीक है, कैसे अपन बड़े प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो जब ये पहली कैंडल मिल जाएगी, यानी पहली कैंडल मिलने के बाद अपन को जो है 9:30 हो जाएंगे, तो अपन का ट्रेड जो शुरू होगा वो 9:30 से शुरू होगा। ठीक है, लेकिन पहली कैंडल में देखना क्या है अब उसको समझो। कैंडल आप देखते हो, कैंडल क्या होती है ये तो आपको पता होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ देखो क्या करना है, इसमें पहली कैंडल जो रहेगी इसको हटा दे और यहाँ जूम करके देखिए, बिल्कुल सिंपल समझिए। जब आप कैंडल देखते हो तो कैंडल में क्या रहता है, कैंडल में दो चीज़ें रहती है। अगर आपको कैंडल के बारे में नहीं पता है तो आप कैंडल के बारे में समझ लेना। ठीक है, कैंडल में दो चीज़ें होती है। ठीक है, एक तो इस तरीके से ये हो गई कैंडल, ठीक है, ये होती है बॉडी, और इसके नीचे एक पूंछ होती है। ठीक है, वो चार्ट पे ही समझ रहे हैं अपन इस तरीके से, तो ये होती है शैडो, इसको आप शैडो कह लीजिए, पूंछ कह लीजिए, विक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बस इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये जो शैडो होती है ये अप साइड भी होती है और ये डाउन साइड भी होती है। ठीक है, तो ये जो अप साइड का है ये हाई है और जो डाउन साइड रहता है ये लो होता है। अपन को इसमें नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल से कुछ भी नहीं देखना, ये सब ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, मतलब नॉलेज के लिए तो ज़रूरी है। फिलहाल अपन जो स्ट्रेटजी देखेंगे उसमें सिंपल ये है, ये देखिए जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल हो गई, ठीक है, या ये कैंडल हो गई, तो इसमें देख रहे हो आप अप साइड भी इसके पूंछ है और नीचे भी पूंछ है, शैडो है, विक है। ठीक, तो अपन को एक कैंडल देखनी है जो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, इस तरीके से बनेगी और जिसमें सिंपल लिख लीजिए, ध्यान से सुनना, आप सुनने की बात है और उसको लिखने की बात है। अगर तो नीचे की तरफ विक है, इस तरह की कैंडल है, ठीक है, इस तरह की है या हल्का यूं भी है तो भी चलेगा, यानी नीचे की तरफ अगर विक है, ठीक है, तो अपन को अप साइड का ट्रेड लेना है, कॉल साइड का ट्रेड। ठीक, ठीक इसके अपोजिट अगर अप साइड की तरफ विक है तो अपन को डाउन साइड का ट्रेड लेना है, पुट साइड का। अभी चार्ट पे प्रैक्टिकल देखेंगे फिर आप समझ पाएंगे चीज़ें। ठीक है, तो इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अगर नीचे की तरफ विक है, नीचे कैंडल लिख देते हैं इसमें, अगर कैंडल के नीचे, ठीक है, विक, कैंडल के नीचे विक है, विक है, तो अगर कैंडल के नीचे विक है तो यूँ लिख लेते हैं, चलिए, कॉल साइड, कॉल साइड। और अगर इसके अपोजिट, अब इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ विक है, ठीक है, ऊपर की तरफ विक है, तो अपन को पुट साइड की तरफ, ठीक है, पुट साइड,
ठीक है। अगर तो ध्यान से देखो, अगर कैंडल के नीचे विक है तो कॉल साइड, अगर ऊपर की तरफ विक है तो पुट साइड। बस सिंपल। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है वो भी अपन समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले आप सेटअप समझ लीजिए। थोड़ा सा चार्ट पे प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे यहाँ पर देखो नीचे की तरफ विक है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ नीचे की तरफ विक है, तो अपन को कॉल साइड का ट्रेड लेना है। अब क्या करना है, अब यहाँ आप देख रहे हो बाजार भागा, कब ट्रेड लेना है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट होना है, वो सब कुछ अपन समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं इस पर चार्ट पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में अपन ने देखा है। 9:15 की पहली कैंडल कहाँ है, ये हो गई 3, ये 9:15। अब इसमें देखो, इसमें ये वाली कैंडल है 9:15 की, तो इसमें अप साइड की तरफ विक है, ठीक है, अप साइड की तरफ विक है। यहाँ देखो नीचे की तरफ विक नहीं है, केवल और केवल अप साइड की तरफ विक है, तो अपन को डाउन साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। और आप देख रहे हो ये ट्रेड अपन प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एंट्री कब लेनी है, यहाँ पर लेनी है कि यहाँ पर लेनी है, ठीक है, वो अभी समझेंगे अपन। फिलहाल आप समझ लीजिए जो सेटअप अपन ने डिस्कस किया है वो कैसे वर्क कर रहा है। ये 2 दिन का हो गया, और फिर यहाँ तीसरे दिन का यहाँ पर देखो। अब इसमें क्या करें, इसमें अप साइड भी वीक है, डाउन साइड भी वीक है, तो क्या करें, तो ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो अपन ट्रेड नहीं लेंगे, और इसमें आप देख रहे हो कि इस दिन बाज़ार जो है कंसोलिडेट है, ये वाला बाज़ार है यहाँ तक, ये 3.5 की कैंडल है, और इसमें आप देख रहे हो कि सारा दिन ये कंसोलिडेट चला है बाज़ार। इस दिन ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो ये भी फ़ायदा हो गया, अपन को समझ में आ गया कि अपन को कब ट्रेड नहीं करना है। तो अगर दोनों साइड की वीक है, ठीक है, इस तरीके की कैंडल है, तो अपन को कोई भी ट्रेड उस दिन नहीं करना है फिर, ठीक है। चलिए देखो इस तरीके का, ठीक है, ये आप कंप्लीट देख लीजिए, फिर आपको बताते हैं, ठीक है, फिर अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ अप साइड की तरफ विक है, क्लियर कट दिख रहा है, पहली कैंडल अप साइड की तरफ विक है, तो अपन को डाउन साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। और आप देख रहे हो बाज़ार जो है डाउन साइड आया, ठीक। ये हो गया 3 दिन, एक दिन अपन ने ट्रेड नहीं किया, अभी एसएल वाला ट्रेड नहीं मिला है। कोई ऐसा देख लेते हैं जिसमें एसएल हुआ हो, ठीक है। इसमें जो है अप साइड की तरफ विक है, तो डाउन साइड का ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हो विक बहुत छोटी है, ठीक है। तो या तो इग्नोर करेंगे, और अगर डाउन साइड का ट्रेड करेंगे तो अपन को छोटा सा ही प्रॉफिट होगा, और बाज़ार भी डाउन साइड चला है। अब आप ध्यान से देखते चलिए, कोई स्टॉप लॉस वाला ट्रेड भी देखेंगे अभी, ठीक है। यहाँ देखो नीचे की तरफ विक है, तो अपन अप साइड का ट्रेड करेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें, यहाँ नीचे की तरफ विक है, तो अप साइड का ट्रेड देखेंगे। इसमें आई थिंक स्टॉप लॉस है ना, नहीं स्टॉप लॉस नहीं है, इसमें स्टॉप लॉस नहीं होगा। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये अप साइड गया है बाज़ार, ठीक है, अप साइड तो गया है, उसके बाद फिर से डाउन साइड आया है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी स्टॉप लॉस नहीं होगा। बस आप इतना समझ गए सिंपल कि एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे होना है, ठीक है। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो नीचे की तरफ विक है, पहली कैंडल अप साइड का ट्रेड लेंगे, और आप देख रहे हो कंप्लीट ये जो है अप साइड ही रहता है बाज़ार, ठीक है। तो आप बिल्कुल सिंपल है, आसान है। अब यहाँ रूल्स समझते चलना। देखो जल्दबाजी करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, जल्दबाजी नहीं करना। ये है 5 तारीख का, और ये क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। पॉइंट अगर आप निकालना चाहो तो पॉइंट भी बड़े बड़े पॉइंट, इसमें देखो बड़े प्रॉफिट ही इसमें कैप्चर होने हैं, इसीलिए अपन ने डिस्कस किया ना कि बड़े प्रॉफिट अपन को जनरेट करने हैं। ये देख लो, ठीक है, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 200, 250 पॉइंट इजीली कैप्चर होते हैं, ठीक है। तो अभी अपन ने इतना समझ लिया कि एंट्री कैसे होना है और एग्जिट कैसे होना है। सॉरी, एंट्री अभी समझिए, अब एग्जिट समझ लेते हैं, ठीक है। तो एग्जिट के लिए देखो चार्ट को रिफ्रेश कर दिया, समझ में आ गया एंट्री कब लेनी है कॉल साइड और एंट्री कब लेनी है पुट साइड, ठीक है। अब देखो ये अपन ने देख लिया कि हाँ ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब एंट्री कब लेनी है, एंट्री अपन को लेनी है ब्रेकआउट पे। जैसे पहली कैंडल देखो, पहली कैंडल में अगर कंडीशन वही है, ठीक है, अगर अपनी कंडीशन को पहली कैंडल फुलफ़िल कर रही है तो इसके हाई ब्रेक होने पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है। अगर पहली कैंडल यहाँ पर देखो, अगर पहली कैंडल अपन की कंडीशन फुलफ़िल कर रही है तो इसके लो ब्रेक होने पर अपन एंट्री ले लेंगे, ठीक है। पिछला स्विंग जो है स्टॉप लॉस रख लेंगे। और यहाँ पर देखो अगर अपनी कंडीशन ये क्या फुलफ़िल कर रही है, हाँ कर रही है, ठीक है। अप साइड वीक है तो डाउन साइड का ट्रेड लेना है, लो ब्रेक होने पे ले लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, आसान स्ट्रेटजी है। अब देखो इसमें क्या करना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो भी समझना ज़रूरी है, ठीक है।
जैसे यहाँ पर देखो सिंपल है, अगर नीचे की तरफ विक है, इस तरह की कैंडल है, ठीक है, तो हाई ब्रेक होने पे एंट्री लेंगे, और अगर इसके अपोजिट कैंडल है, ऊपर की तरफ विक है, तो लो ब्रेक होने पे, ठीक है, लो ब्रेक होने पे अपन डाउन साइड की एंट्री ले लेंगे। इतना समझ में आ गया। अगर दोनों तरफ विक है तो अपन को एंट्री नहीं लेना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहली कैंडल, ठीक है, तो अपन को एंट्री नहीं लेना है। ठीक, अब देखो एंट्री बना ली, कब तक रुकना है? एंट्री बनाने के बाद जैसे यहाँ पर देखो हाई ब्रेक हुआ, अपन एंट्री लेंगे। एंट्री बनाने के बाद जो है अपन स्टॉप लॉस को कोस्ट पर ले आएंगे जब अपन को 1:2 मिल जाएगा, ठीक है, 1:1 या 1:2 मिल जाएगा तो अपन जो है स्टॉप लॉस को कोस्ट पर ले आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये 9:15 की कैंडल हो गई और इसमें लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं। यहाँ पर हाई ब्रेक होगा, ठीक, हाई ब्रेक होने पर अपन यहाँ पे जो है ये स्टॉप लॉस पॉइंट हो गया और टारगेट 1:1 अपन का कहाँ पर है, 1:2 देखेंगे तो लगभग इसमें कंप्लीट चलेगा, और ये 1:1 अगर अपन देखें तो 1:1 यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर कौन सी कैंडल, इसमें मिलेगा। तो फिर उसके बाद अपन कोस्ट पे रख देंगे स्टॉप लॉस को, ठीक है, उसके बाद अपन स्टॉप लॉस को कोस्ट पर रख देंगे यहाँ पर, ठीक। तो इसमें जो है इंट्राडे अगर आपको करना है, सिंपल है, 1:1 लेने के बाद ट्रेल करते रहना है, कोस्ट पर ले आना है। इस सेटअप का यूज़ करके अपन बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ बड़े प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, अब देखो ये अपन ने समझ लिया। जैसे यहाँ पर देखो, आप इसमें देखो, इसका एक और रूल सिंपल समझ लो क्योंकि वो ज़रूरी है। जैसे यहाँ अपन एंट्री लेते हैं, इस कैंडल पर देख लेते हैं, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन। अब ये ट्रेलिंग आपको कब समझ में आएगी, ठीक है, ट्रेलिंग आपको कब समझ में आएगी, यहाँ 1:1 ले लिया, ठीक है, 1:1 ले लिया, उसके बाद अपन स्टॉप लॉस को कोस्ट पर रख देंगे यहाँ पर, बस हुआ ना। फिर आगे 1:1 मिलता है तो फिर आगे अपन स्टॉप लॉस को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेलिंग कर सकते हैं। अब इस तरह का सेटअप जो है बहुत सारे हैं, लेकिन अगर इस सेटअप का यूज़ करना है तो इसके बिहेवियर को समझना आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो कम से कम ज़्यादा नहीं, ठीक है, 38, ठीक है, 38 ट्रेड 1 लॉट से, ठीक है, 1 लॉट से पेपर ट्रेड करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप इस सेटअप के बिहेवियर को समझ जाएं। और डेली अपने ट्रेड को लिखना है। जब सेटअप का बिहेवियर समझ जाएंगे फिर आप सिंगल लॉट से शुरुआत कीजिए, रिस्क मैनेज करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के 3 सेटअप हैं अपने पास, ठीक है। तो अगर आपने इस पे अच्छा रिस्पांस दिखाया, ठीक है, इस वीडियो पे अगर 1K लाइक आपने कंप्लीट कर दिए, ठीक है, 1K लाइक, तो फिर आगे इस तरह का एक और सेटअप अपन जो 2 और सेटअप हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसकी एक्यूरेसी और हाई और सेटअप बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद पेपर ट्रेड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आप देखेंगे कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी कुछ सुधार कर सकते हैं इसका यूज़ करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। टेलीग्राम से जुड़ना है तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन से ही जुड़ना, कहीं और से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेक चैनल बहुत हैं अपने नाम से, तो उनसे बच के रहना, अपना पैसा बचा कर रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।